नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025, जिसका एग्ज़ाम डेट दोस्तों 3 अगस्त का केवल अब लास्ट एग्ज़ाम बचा है। बाकी पहले का 5 एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, टोटल दोस्तों इसमें 6 एग्ज़ाम होने वाला था। 16 जुलाई से एग्ज़ाम हो रहा था और लास्ट एग्ज़ाम दोस्तों 3 अगस्त का है। यही दोस्तों लास्ट पेपर बचा है। तो जिन जिन का भी दोस्तों ये पेपर बचा है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने पहले 5 एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 80% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आए। और तो चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उससे पहले कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप जितना भी हम क्वेश्चन दोस्तों पढ़ा रहे हैं वो सभी को आप पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों डेली शाम को पीडीएफ ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान, जो कि दोस्तों भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा 3 नंबर कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है दोस्तों, तो 24 तिल्लियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अब चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जो कि दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 5 नंबर की निम्नलिखित में गंडक नदी किस नदी की सहायक है। ठीक है, निम्नलिखित में गंडक नदी किस नदी की सहायक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी का सहायक है दोस्तों गंडक नदी। ठीक है, बिहार में गंडक नदी किस नदी की सहायक है, तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि डीएनए का की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की
देखिए पहला रेशियो निकालते हैं तो क्या है दोस्तों, 3:4 है। ठीक है, पहला रेशियो है दोस्तों फर्स्ट हमारा, तो 3:4 है। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ से दूसरा हम निकालते हैं रेशियो। दूसरा क्या है दोस्तों, 2:5 दिया है। ठीक है, 2:5 दिया है, तो इसमें हम समय 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4:10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब Q/R बराबर हमारा कितना हो गया, तो 4:10 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा दोस्तों लास्ट में क्या करेंगे, P/Q/R निकालेंगे। ठीक है, देखिए P हमारा कितना है यहाँ पर, तो P हमारा 2 दिया है, 2 हो जाएगा। फिर Q हमारा कितना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 400 का पहले 25% निकालेंगे। ठीक है, तो 400 गुणे 25/100 हो जाएगा। तो देखिए आप 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, 25 में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 400 हमारा क्रय मूल्य है, इसमें क्या कर देंगे, 100 लाभ को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटली हमारा 500 हो जाएगा, जो कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको सी में विक्रय मूल्य दिया है 500, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों अब 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है, मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संकित कला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों अब 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा 22 नंबर की, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट, जो कि दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न हमारा कि बिहार में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है।
बिहार में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोरखपुर, सॉरी दोस्तों बिहार में दोस्तों गोरखपुर में नहीं है, क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना में। ठीक है, जो कि दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये बिहार नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लंबा प्लेटफॉर्म पूछा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म दोस्तों लंबा सबसे जो है दोस्तों वो क्या है? तो यूपी में है, यूपी के गोरखपुर में है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है। ठीक है, चलिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भील, जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रश्न हमारा 25 नंबर, कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहलाता है? कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहलाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान, जो कि दोस्तों झीलों का राज्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमारा कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो 26 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर 4 साल के बाद दोस्तों ओलंपिक खेल आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 27 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 2024 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 2024 लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 चरणों में हुआ था 2024 लोकसभा का चुनाव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई? हाल ही में न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो 28 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में न्याय योजना शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 30 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमारा 30 नंबर कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो 30वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र था। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 600 का 10% कितना होगा? 600 का 10%, तो 600 गुणे 10/100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 600 का 10% कितना आ रहा है? तो 60 आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में दोस्तों कितनी भुजा होती है? तो 3 भुजा होती है। ठीक है, या फिर दोस्तों किसी भी त्रिभुज का क्या होता है दोस्तों कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण हो या फिर कैसा भी हो, ऐसे हो
किसी प्रकार से भी हो दोस्तों, उसका योग कितना होता है, सम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होता है। ठीक है।